ये चीजें चली हुई हैं यहाँ पे। जो यहाँ के नेता वो एंटी पार्टी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, वो वहां जाके पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। और आज भी उन्होंने ये जो काम किया उसका हम लोग विरोध करते हैं, और जो माननीय स्पीकर साहब ने जो आदेश पारित किए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हमारे धर्मशाला के मेयर, हमारे काउंसलर्स, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो वर्कर हमारे धर्मशाला के यहाँ इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं। आज की जो वार्ता है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जो ये राजनीतिक घटनाक्रम चला हुआ उस पर रखी गई है। और जो माननीय स्पीकर, विधानसभा स्पीकर ने जो आज फैसला लिया है एंटी डिफेक्शन लॉ पे, और जो 6 एमएलए जो कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक हैं उनको निष्कासित करने का, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और क्योंकि ये फैसला जो कट मोशन था जिसमें व्हिप जारी किया गया था, और व्हिप जारी करने के बाद वो लोग हाउस में गए और उसके बावजूद वो भाजपा के जो विधायक थे उनके साथ बाहर चले गए, उसके तहत ये अपील जो पिटीशन थी वो यशवर्धन चौहान जी के द्वारा की गई थी कि इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाए और इनको इनकी जो विधानसभा सदस्यता है वो खत्म की जाए। उस पर पिछले कल भी काफी बहस वहां पे माननीय स्पीकर साहब के सामने दोनों पार्टियों ने की। जैसा कि सभी को पता है कि उसके आगे क्या जजमेंट हुई और क्या क्या, क्योंकि माननीय जो स्पीकर हैं उन्होंने खुद अपनी प्रेस वार्ता में बताया क्या क्या वहां का माहौल था और किस सेक्शन के तहत उनको उनकी सदस्यता भंग की है। लेकिन हमारा जो मानना है धर्मशाला के लोगों का कि ये तो उस जो मोशन कट मोशन था उसमें ये व्हिप जारी किया गया था, लेकिन जो राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग की गई वो एक हिमाचल के लोगों के लिए पहली बात थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों ने क्रॉस वोट डाले, और इतने ना जाने वो किस प्रलोभन में उन्होंने ये काम किया है, लेकिन ये हिमाचल की जनता के लिए वो बहुत शर्मनाक चीज थी। और इसके चलते आज भी सुबह बहुत सारे फोन आ रहे थे कि धर्मशाला के जो विधायक है उन्होंने पहले राज्यसभा में क्रॉस वोट किया, और जब व्हिप जारी किया गया था तो उसमें उन्होंने कट मोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बहुत सारी जगह से जो कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो डिमोरलाइज थे कि जिनको हमने यहाँ से चुन के भेजा है वो वहां जाके पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। हालांकि आप सबको पता है कि धर्मशाला में पहले से ही 2019 से ये चीजें चली हुई हैं यहाँ पे। जो यहाँ के नेता वो एंटी पार्टी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। पहले बाई इलेक्शन में काम एंटी पार्टी, फिर कॉरपोरेशन में, फिर आना जाना कि अभी जा रहे कभी जा रहे, ये चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद धर्मशाला की जनता ने उनको यहाँ से जितवा के भेजा, और जो राज्यसभा में उन्होंने किया और जो व्हिप जारी होने के बावजूद उसमें वो संलिप्त नहीं हुए, हाजिर नहीं हुए वहां पे। उन्होंने भाजपा के जो विधायक थे उनके साथ वो बाहर चले गए। एंटी पार्टी गतिविधियों में वो संलिप्त रहे हैं शुरू से, और आज भी उन्होंने ये जो काम किया उसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो माननीय स्पीकर साहब ने जो आदेश पारित किए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। धर्मशाला में बहुत सारी कंसर्न्सी, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है कि उनके गांव में आके एक बैठक की जाए, और वो अपना विरोध जो माननीय विधायक ने किया है वो दर्शाना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो हमने उनको फोन पे उनको बोल दिया है कि शीघ्र ही सभी गांव में हम बैठक करेंगे, और कांग्रेस पार्टी धर्मशाला में एकजुट है, और जो भी पार्टी की गतिविधियां होंगी वो धर्मशाला में जारी रहेंगी। और जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है वो डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि धर्मशाला में कांग्रेस तो इकट्ठी रही है। हो सकता है कुछ कई लोग इसमें एंटी पार्टीज काम कर रहे थे, कई लोग क्या वो जो नेता थे तो उनको उनकी सदस्यता तो चली गई है। अब पार्टी हाईकमान क्या उनके ऊपर एक्शन लेता है वो देखेंगे, लेकिन इस जो आदेश है स्पीकर साहब के उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि ये विधानसभा है, उसमें सभी को मैसेज किए थे, सभी ने चेक किए हैं, और जब वो अंदर आए, जब विधानसभा में आए तब उनकी हाजिरी उस रजिस्टर में लगी हुई है। और जब बीजेपी के जब विधायक बाहर चले गए तो उनके साथ वो उठ के चले गए। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आर्गू तो जो इन्होंने अपने एडवोकेट वहां पे रखे हैं उन्होंने भी किया होगा, लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने अपने उसमें क्लियर सब बताया कि हमने जितनी भी सेक्शन थी सब चेक की, और जो उनके
स्पीकर जी के उसमें था, प्रेरोगेटिव था, उसमें उन्होंने इनको बाहर निकाला है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं और आगे अपीलेट अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, कोई कहीं भी जा सकता है।